यार एक बात बताओ, आपने दिल्ली की टीम का किया, द लाइक्स ऑफ हैरी ब्रूक बाहर हो गए यार, उनकी जगह शायद लग रहा है जेक फ्रेजर मैकगर आएंगे। अरे वो छोड़ो यार, हैरी ब्रूक कितने गए? हैरी ब्रूक का कल वैसे थोड़ा बहुत हमने टच किया था, क्योंकि थोड़ा सा समय भी देखनी पड़ती है, समय सीमा कितनी हमारे पास बात करने के लिए, तो वहां ज्यादा होती तो आप बोल देते कि शायद नहीं आएंगे। ये बात करनी थी ना, क्योंकि उनको टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी मैककलम ने या किसी ने एक स्टेज पर बोला था कि शायद किसी स्टेज पर वो वापस आ जाएंगे, पर वो आए नहीं। अब आई होप कि उनके परिवार में कहते हैं ना यार, इंग्लिश प्लेयर्स के साथ तो ना आईपीएल फ्रेंचाइजीज में भरोसा करना बड़ा, मार्कवुड, मैं ब्रूक को तो मैं यहां पर दूंगा बेनिफिट ऑफ डाउट। एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर भी हैं जो इस बार अभी तक उनका कोई बैन नहीं आया। अच्छा, मिच स्टार्क के लिए आप कह रहे हैं? स्टार्क तो आ रहे हैं इस बार। जेसन रॉय 2-3 बार कर चुके हैं। हाँ। जेसन रॉय ने 3 बार, एलेक्स हेल्स यार, जमाने एलेक्स हेल्स नाम आ जाता था, बोलते अब नहीं आ रहा मैं। चले अब जो है आज जिस टीम की बात करनी है, जैसे हमने जो पोल किया था कम्युनिटी में, आरसीबी वहां पर, सीएसके पहले हमने कर दिया, आज सुबह आपने देखा सीएसके, अब बारी आती है आरसीबी। 17 साल हो चुके हैं धीरज भाई, अगले तो होगा हमारा 17 साल हुए, लेकिन आप सबने मिला के मुझसे 100 मतलब शायद लगता है 270 से आधा बार पूछ लो कब जीतेगी। क्या लग रहा है इस बारी? ई साल होता है कि क्या होता है? ई साल कप नाम दे है सीधे आप पता नहीं यार, ये टीम आप पर हंस रहे हैं आपके पुराने साथी। ये देखो इन्होंने कई सालों इन्होंने आरसीबी का नमक खाया है, और कई बार नमक क्या खाया? आरसीबी ने थोड़ी इनके लिए नमक भिजवाया है यार, आप मेहनत से कमाया, अपनी मेहनत से खाया, आपने खाया होगा। देखो नमक खाए जब आरसीबी कुछ नमक, ये गलत आपकी थॉट प्रोसेस है। ये नमक कौन सा खाया? ये होता है कि हमने उसमें ईमानदारी से टीम पे उसमें भरोसा जताया, जब हम कौन ये कहां से? वो तो बोल रहे हैं कि भाई मैं छोड़, आज उनके रास्ते अलग है। एक जब नमक कहां खाया? वो बेचारे अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचे। नमक ऐसा होता है कि आप मैच देख रहे हो और उसके साथ खाना खा रहे हो, तो नमक खा रहे हो ना फिर आप भाई देखो, टेस्ट अलग है। ये है हार्दिक पांड्या, आप हैं गुजरात टाइटंस, अब आपके रास्ते अलग अलग हैं। अब आगे आप बताइए कि क्या लग रहा है, पहले डायरेक्ट बताओ, बाकी आएंगे क्या है इनके चांसेस ओवरऑल सबसे डिस्कशन के बाद, स्क्वाड कैसा नजर आ रहा है? ये तो ऊपर वाला भी नहीं बता सकता। आप अंदर की आवाज होती है ना एक, जो कल जब हम प्रीव्यू कर रहे थे तो आपने बोला था ना कि अगर आरसीबी जीतेगी तो आप हारेगी तो उल्टा होके प्रीव्यू। हाँ, मैच रिपोर्ट में आज इनसे पूछिए ना भाई जी। मैं तो बहुत शुरुआत में, 17 का टाइटल ड्राउट जो है वो खत्म हो रहा है। तो 17 साल से बोल रहा हो रहा है, इस साल भी बोल देता हूँ हो रहा है यार। आप वो बताओ ना कि आप एक बात बताइए, तो हर साल दिल से गलत बात है आपकी। आप पिछले 1 महीने से WPL के शोज कर रहे हो, हाँ। और आरसीबी को आप सिर्फ मेंस क्रिकेट के साथ एसोसिएट गलत, हम तो वुमेन्स भी कर रहे हैं। आपने बोला तो है नहीं, क्या नहीं बोला? कि हो सकता है पहले खत्म हो जाए। आपको आपने 17 साल की मेरी क्लिप नहीं कटती सर, वरना मैंने बहुत पहले बोल दिया था कि वुमेन्स टीम भी जीत जाएगी इस साल, हो सकता है मेंस टीम पहले जीत जाए। इसीलिए मैंने पूछा क्या पता, क्या पता विमेन्स टीम इस बार जीत जाए। इनका बयान ही ये था कि मेंस टीम पर मुझे भरोसा नहीं है, विमेन्स टीम शायद जीत जाए। एक आधे किसी को ले लीजिए आप अपनी टीम में यहाँ से, टाइटल वाले लोगों को एटलीस्ट आपके फिर वो नहीं रख सकते हैं, बात सही है। फिर वही 4 ओवरसीज है, बाहर करोगे? नहीं देखो आप वही वाली बात, 4 ओवरसीज का ही है ना। आप ही बता दीजिए फिर, आपके स्क्वाड भी दिखा दीजिए इनका, और 4 ओवरसीज पहले धीरज भाई से शुरू करते हैं, फिर हम आते हैं एक एक करके। आपने कैमरन ग्रीन का जो ट्रांसफर किया और पूरे देश में खलबली मचा दी, पूरे क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी, उनको तो खिलाओगे, ऑब्वियस सी बात है। बाकी आपके 3 कौन हैं? आई थिंक देखो फैफ कप्तान है, खेलेंगे, मैक्सवेल खेलेंगे जिस फॉर्म को लेके चल रहा है वो, और आपने जिनके जिक्र किया कैमरन ग्रीन है वो भी खेलेंगे। कैमरन ग्रीन, विल जैक्स ऐसा हो सकता है कि शायद थोड़ा चलता रहे दोनों, डिपेंडिंग ऑन फॉर्म चलता रहेगा विल जैक्स और कैमरन ग्रीन को लेके। शुरू तो आप कैमरन ग्रीन से करोगे। और चौथे जो आपके रहेंगे आई थिंक अल्जारी है, रीस्टॉपले है, ये थोड़ा देखना होगा। आई थिंक स्टार्ट लॉकी फर्ग्यूसन भी है, ऐसे तो लॉकी है बट नया बॉल आपको चाहिए ना, आपको नया, आपको आपका हेजल तो आपकी खतरनाक, हेजलवुड आपके पास नहीं है। कौन? मैंने कहा डेथ्स में तो आपके पास सारे एक से बढ़कर एक धुरंधर बैठे हैं, आपको तो नया बॉल चाहिए। नए बॉल के लिए तो आपका डेथ में तो टॉप पर आप ही रहोगे। सिराज भी तो है, हमारा सिराज तो ऑलरेडी, सिराज तो वेल एस्टैब्लिश्ड है, रूल्ड आउट हो चुका है, पर हमारे पास विकल्प नहीं। मैं आपको बता दूं, के लिए तो मैं आप लोगों के साथ एकदम हाथ जोड़ के रहूंगा। राजस्थान पर आएंगे बाद में, विकल्पों की बात करेंगे, बट यही 4 सबके होंगे। मुझे लगता है ओवरसीज में किसी को भी डाउट नहीं, बट यही 4 प्लेयर पहले खेलेंगे। अल्जारी जोसेफ को हमने पीछे जो उन्होंने गुजरात के लिए किया, मिडिल ओवर्स, आप मिडिल ओवर में आप उनको इस्तेमाल कर सकते हो, पर आप खेलोगे कहाँ? बेंगलुरु में। नहीं, अच्छा बॉल डाल रहा है अभी, देखो वेस्ट इंडीज के लिए भी शुरुआत करते हैं, नया बॉल डालते हैं, नहीं डालते, और वो बहुत इम्प्रूव फ्रेंचाइजीज में, और सब अच्छा डालते हो आप,
पता नहीं यहाँ आके क्या हो जाता है। आप ये आरोप लगा रहे हो? आरोप नहीं लगा रहा हूँ, खुले आवे मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ, तो प्रूव हो विद एविडेंस। तो क्या लग रहा है आपको इनके ओवरसीज जो नाम है, फैफ, कप्तान, हाल फिलहाल में थोड़ा सा फॉर्म से जूझ रहे हैं, फिर आपके पास मैक्सवेल हैं जो नो डाउट आरसीबी में शायद उनका बेस्ट आया है और ऑस्ट्रेलिया की भी बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है अभी, फिर आपके कैमरन ग्रीन है जिन्होंने अभी टेस्ट में बड़ा जबरदस्त शतक लगाया और विकेटें भी लेते हैं, हालांकि बॉलिंग में मिडिल ओवर्स में यूज कर सकते हो। चौथा बॉलर आप कौन पिक करोगे, क्योंकि रीस टॉपली एक ऑप्शन है जो नया बॉल डेप्थ दोनों चीज दे सकते हैं। अल्जारी जोसेफ मुझे लगता है मिडिल ओवर्स के फेज के लिए बेहतर मोहम्मद है। सिराज खेलेंगे, पक्का आकाशदीप खेलेंगे, खिलाएंगे शायद, 100% खेलना चाहिए आकाशदीप को। विजय कुमार वैश्यक भी खेले थे इनके लिए पिछली पिछले बार, साल खेले थे। हाँ। तो ये 3 फास्ट बॉलर अगर हो गए, यश दयाल को भी लेके आए हो आप। हाँ बट यश दयाल को तो पीछे भी इतना नहीं खिलाया ना इन्होंने। अभी लाए हाथ का है। नहीं, वो पिछले आप उनकी आईपीएल उठा के देखें, हाँ, गुजरात में वहाँ पर मोहित शर्मा की इंक्लूजन हो गई थी उन्हीं की बट अच्छी जगह खासी बोली लगा के ले आए। बट शायद यहाँ पर ये रहेगा ना कि क्या है इस इनकी सोच, मुझे लग रहा है कि रीस टॉपली यश दयाल में से शायद कोई एक खेल रहा होगा। सबसे फिर पहली दूसरा बात, नाम रीस बताएगा। टॉपली कैसे है? तो जब वो तक आते फिट है, हैं तब तक तो खिलाओ। एक मैच के मैच बाद खेलेंगे नहीं इंजर्ड हुआ तो बहुत इसलिए तो मैं कह रहा हूँ जब तक वो फिट है 4-5 मैच तो रहेंगे फिट, तब तक खिला लो उनको। नई बॉलर डेथ में अच्छे हैं, नई बॉल में उनके पास वो हाइट वाली एडवांटेज भी है, लेफ्ट आर्म मूवमेंट और नहीं डेथ तो भी अच्छा अपना देते हैं। हाँ ये बात भी सही है, नहीं तो अल्जारी मिडिल ओवर्स के लिए बहुत अच्छे नहीं, हैं। मैं तो नए तो मिडिल मुझे एक वैसे नहीं, टीम नया बहुत पसंद अच्छी लगती है इस बार। आपको? हाँ, बैंगलोर की टीम इस अच्छी बार है। मुझे लगा आप करेंगे, मुझे बहुत अच्छी लगती है। काफी बैलेंस है टीम में, स्पिनर्स की कमी बहुत स्पिनर एक करण शर्मा, करण शर्मा है इनके पास, और हिमांशु शर्मा भी जिनको इस्तेमाल नहीं किया है। मतलब करण शर्मा को भी करेंगे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे क्या, करना पड़ेगा। या मैक्सवेल ने जैसे बॉल डालना है फॉर एग्जांपल, मैक्सवेल इनके बेस्ट स्पिनर वैसे मतलब आप 11 में जिनके लिए श्योर हो मैक्सवेल को ही बोलोगे कि तो मैक्सवेल इनकी है स्पिनर। स्पिन बॉलिंग थोड़ी सी ये कमजोरी है, थोड़ी सी मतलब फिक्स नहीं। देखो मैक्सवेल ने 4 अगर डाल दिए और करण ने डाल दिए तो आप मैच टू मैच मैच बाय मैच आप बचते जा सकते हो। लेकिन फिर वही होता है कि जब आपके पास उस तरह के विकेट टेकिंग स्पिनर्स जिनका नाम हो, बहुत तजुर्बा हो, पिटाई हो रही है तो क्या करें। करण शर्मा ने अच्छा काम किया है, तो दैट इज द ओनली। इनकी शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि सपोज कभी करण शर्मा जैसे काफी टीम मान लो यूजी चहल की पिटाई हुई तो आप 4 फिर भी करवाओगे। अब ये नहीं कि बहुत ही बुरी, बट करण शर्मा शायद आप 2 ओवर के बाद बोला अब क्या करें, करवाएं ना करवाएं, वो चीज हो सकती है। बट ये है कि टीम इस बार आपको क्या लगता है कि ये मैं आपको करूं सीरियसली, मतलब बैंगलोर की टीम सीरियसली टॉप टीम, मैं ये इनके साथ वो नहीं है कि ये टॉप 4 जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, क्या ये जीत सकते हैं? सीधा सीधा सवाल तो ये है ना। अब आप इनकी परफॉर्मेंस भी जानते हो, आप बाकियों की भी जानते हो, उस लिहाज से आप बताओ। आई थिंक 1 2 3 4 5 बैटिंग फर्म फेवरेट्स हैं ये, देखो बैटिंग तो बड़े दावेदार वो तो है, हैं। वो दावेदार है। बैटिंग इनकी हर बार अच्छी होती है, इस बार भी अच्छी है। अब 5 1 2 3 4 5 आप गिन लोगे ऐसी। थोड़ा विकेट कीपर दिनेश कार्तिक को रहेगा क्योंकि लास्ट सीजन खेल रहे हैं। पहला जो इनका पिछला सीजन था वो भी तो उतना अच्छा गया नहीं था, खराब सा था, उसके पिछले में आग लगाई थी उन्होंने। बट अब ये देखना होगा जो स्पिन वाला आपने रोल बताया, क्योंकि आप बाकी फ्रेंचाइजी उठाओगे वहां आप स्पिनर उठाओगे तो सब नामी गिरामी स्पिनर आपको नजर आएंगे, वो भी एक नहीं 2-2। यहाँ पे ये चीज खाली है। और देखो ये सबसे बड़ा आई थिंक इनका दिक्कत वाला काम होगा और ये इनको तकलीफ देगी। बॉलिंग में स्पिन वाला जो डिपार्टमेंट है इनको सबसे ज्यादा पिछले साल के तकलीफ कंपैरिजन में तेज गेंदबाजी इनकी ठीक है। आपके पास कम से कम सिराज और हेजलवुड थे, आपकी बार हेजलवुड भी नहीं है, सिराज अकेले हैं। उसके अलावा फिर आप अल्जारी जोसेफ की बात करो, रोल क्या होगा, बीच में डालेंगे, नई गेंद से डालेंगे। लोके फर्गूसन को ले आया इंजरी के बाद से, वो वैसे कैमरन ग्रीन भी है। कैमरन ग्रीन भी, बट गेंदबाजी में तो यार नहीं, बस गेंदबाजी मतलब आप वो तो एक डलवा ही ऑप्शन तो सकते हो, रख ही ऑप्शन सकते हो रखेंगे। भाई आप। बट मेन स्ट्राइक बॉलर आपके पास कौन है? मुझे पता है इस सीजन सिराज ना, बस मैं कह रहा हूँ गो टू दो से एक हो गए ना। मैच फंस रहा है, आपके पास क्या है ऑप्शन? सिराज एक है, मतलब वैसे अभी आपको नहीं नजर आ रहा, ठीक है, मे बी विद द टाइम परफॉर्मेंस देखकर कौन क्या बनता है वो एक अलग चीज है, बट अभी शायद वो नहीं नजर आ रही है चीज कि अभी सिराज का अगेन आप देखो टेस्ट मैचेस वनडे इंडिया के लिए भी, हाँ। बट T20 समहाउ ना सिराज उस फॉर्मेट के राजा नहीं हुए। नहीं, पिछले में अच्छा वापसी उन्होंने करी। फिर बुमराह मैं आपसे पूछ, जैसे जसप्रीत बुमराह है, हाँ, आपको मालूम है आपको क्या पता मिल रहा है। मोहम्मद शमी, आपको मालूम है आपको क्या मिल रहा है। मोहम्मद सिराज, मैं डिसएग्री कर रहा हूँ आपकी इस बात से। क्यों? इसका रीजन बताता हूँ। पिछला सीजन आई थिंक मुझे याद आता उनको एक मैच में मार पड़ी थी, दिल्ली ने मारा था, फिल सॉल्ट ने मार लगाई थी। उसके अलावा उस गेंदबाज में, चूंकि मैं पूरा उनका सीजन फॉलो किया, चिंदा स्वामी के पिछले सीजन में 6 से कम का इकोनॉमी, चिंदा स्वामी का विकेट। तो अब सर पिछले सीजन तो यार बिकॉज ऑफ सिराज आपने नॉकआउट्स, आप प्लेऑफ्स गए थे, आपको ये मानना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बॉल देखो पंजाब वाला ही मैच जो हमने देखा अच्छा डाल दिया था पिछले सीजन और कंसिस्टेंटली। एक्चुअली उन्होंने बहुत अच्छा बॉल डाला था पिछले सीजन शुरू में,
मिडिल ओवर्स, डेथ, कभी भी आप करा दो, बहुत अच्छा डाल रहे थे। बट मुझे ना इस टीम से बहुत अच्छी टीम दिख रही है। आप देखो फाफ, हालांकि फाफ का पता नहीं कैसे हो सकता है, उनको भी थोड़ा इंजन गर्म करने में वक्त लग जाए। फाफ, डुप्लेसी, विराट आपके ओपन करेंगे होपफुली। नंबर 3 पर आपके रजत पाटीदार आए, नंबर 4 पे मैक्सवेल आए, फिर कैमरून ग्रीन है, दिनेश कार्तिक है। मतलब आपकी बैटिंग आप देखो तो नाम, उसके बाद महिपाल नोमरो और अनुज रावत, धीरज भाई के फेवरेट हैं अनुज रावत, वो राहुल भाई के। बस मुझे ना ये है कि देखो, ये जब सीजन शुरू होगा ना, एक खिलाड़ी जिसपे सबकी नजर होगी, सिर्फ आरसीबी के फैंस नहीं, इंडिया की भी, विराट की हर एक परफॉर्मेंस बहुत माइन्यूटली देखी जाएगी, सेलिब्रेट की जाएगी। अगर फेल होते हैं तो उस पे दुख भी मनाया जाएगा, क्रिटिसाइज भी किया जाएगा। तो मुझे बस ये है कि विराट को लेके ना ये फ्रेंचाइजी और इर्द गिर्द जो खिलाड़ी हैं बहुत ज्यादा कंज्यूम्ड ना हो जाए इस सीजन। अगर विराट का मतलब सीजन उड़ गया तो फिर तो सीजन, ये इस टीम का भी सीजन उड़ सकता है। बट विराट के सीजन बहुत बारी उड़े हैं, टीम नहीं उड़ पाई है। मतलब देखो, जब ये है प्रॉब्लम मनोज, एक बार जब प्रॉब्लम बॉलिंग ही है, आज भी आप देखोगे, आज भी बैटिंग कर देगी कुछ काम, सब कुछ ठीक। बट ये है कि प्लेयर्स जो है ना इर्द गिर्द, वो बहुत ज्यादा कंज्यूम ना हो जाए, क्योंकि विराट कोहली, देखो अब ये नहीं पता कि विराट वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। एज ऑफ नाउ आज ये है कि उस बात पे हम बहुत ज्यादा चर्चा कर चुके हैं, सब कुछ बात हो चुकी है। बट वहां पर प्लेयर्स को, चाहे उनके कप्तान हो, जो टीम मैनेजमेंट या सपोर्ट स्टाफ बाहर बैठा है, या खिलाड़ी, सबको पता है कि विराट की एक एक परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विराट से कैसे बात करनी है, उनको कितना स्पेस देना है, कितना स्पेस नहीं देना है। तो टीम प्लेयर्स जो है ना, वो बहुत ज्यादा कंज्यूम ना हो जाए। आई जस्ट होप कि अदरवाइज आप ये टीम देखो, मुझसे पूछो, मैं बोलूंगा टॉप 4 की टीम है। क्योंकि इनका आई थिंक जो पिछले से पिछला सीजन विराट का उतना बेहतर नहीं कहता, विराट के रन्स नहीं आते, कभी भी कैसे देखो, आउट आ रहे। पिछले सीजन सबसे ज्यादा बैटिंग ढूंढ ली है, चलो कभी विराट के रनों की दिक्कत नहीं रही। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इवन जब विराट का एक सीजन तब था, जब उनको बहुत ज्यादा जज किया जा रहा था और रन्स नहीं आ रहे थे, कभी थाई पैड पे लग के कैच, इधर आके पॉइंट, और सीजन कप्तानी छोड़ी थी उन्होंने पहला ही सीजन। उसके बाद मैं बताता हूं, पिछला सीजन था शुभमन गिल के नाम, एक मिनट, पिछला सीजन था सबसे ज्यादा रन थे शुभमन गिल के। उसके पिछले सीजन आप जाओगे, सबसे ज्यादा रन थे जॉस बटलर के, जब जॉस बटलर ही लग गया था कि यार शायद रिकॉर्ड तोड़ देंगे। उस सीजन जो था, क्योंकि विराट का आपको पता, वो 3 साल वाला जो एक फेज आया था 2019 के बाद, वो था, वो लगातार आउट, बट पिछले सीजन निकल के आ गए थे विराट, 2 सेंचुरी भी, 3 सेंचुरी। बट ये कि इनका जो बॉलिंग कॉम्पोजिशन रहेगा ना अभी, क्योंकि स्पिनर ही गेम चेंज करता है काफी मैचेस में, वो क्या गेम चेंजर है इनके पास नहीं है अभी, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि सिराज के अलावा अभी कौन सा एक बॉलर ऐसा जिसको आप बोलोगे कि मैच फंस रहा है भाई, बॉल कराओ, चेंज करो चीजें, अभी लैग कर। और दूसरा बस आई थिंक सर की जो बात थी, हमने पिछले सीजन भी कई बार डिस्कस करते थे, सर ने एक बात रखी थी और बड़ी वैलिड बात थी कि आप अपने लोकल लड़कों पे, लोकल टैलेंट पे, लोकल इन टर्म्स की जो इंडियन खिलाड़ी है, जो हमारे डोमेस्टिक के, आइदर वो राजन हो, आकाशदीप हो, मनोज भंडागे हो, हिमांशु शर्मा है, मयंक डागर को लाए, कुछ तो सोच के लाए होंगे। या देखो आप ना बड़े बड़े खिलाड़ियों को उठा लेना, ठीक है, अच्छी बात है, वो हर कोई करता है। आप अगर इस टीम में आज बोलो लॉकी पे सवाल उठाओगे तो मैं बोलूंगा भाई गुजरात के साथ ट्रॉफी जीत के आए। आप अलजारी पे उठाओगे, बोलूंगा उसके साथ यश दयाल भी जीत के आए। बट आपके पास जो लड़के हैं, आप उनसे क्या बेस्ट निकलवाते हो, वो इनके लिए आप कह रहे हैं कि अनुज रावत को बैक किया, वो अभी भी इनका एक बर्मुडा ट्रायंगल है जिसको सॉल्व करना है। बट आप देखो आरसीबी को, अगर आप देखो ओवरऑल आरसीबी ने जो एक सबसे बड़ा प्लेयर प्रोड्यूस किया मतलब जिसको आप कहो वो विराट कोहली है। वो आरसीबी ने नहीं किया, लेकिन नहीं विराट इज नॉट आरसीबीज देन। नो, विराट कोहली ने आरसीबी से शुरू किया, आज भी आफ्टर सो मेनी इयर्स ही स्टिल विद आरसीबी। एक होता है ना बनाना, जैसे आप मुंबई इंडियंस की बात करते हो तो आप बोलते हो ना यार कि उन्होंने हार्दिक पांड्या, बुमराह, उनको इनके सिराज है थोड़ा, तो उसके बाद हाँ दूसरा उनके सिराज है। उसके अलावा कुछ यंगस्टर्स आए, जैसे युजवेंद्र चहल को भी असली जो इम्फेटस था वो आरसीबी ने दिया, बट उनको छोड़ दिया। तो ये जो आपने बर्मुडा ट्रायंगल की बात की है ना, जब तक आप अपने डोमेस्टिक प्लेयरों से बेस्ट नहीं निकलवाओगे तब तक, और वो बेस्ट निकल नहीं सकता अगर आप बड़े बड़े सितारों में ही उनको छुपा के रखते हो। और मुझे लगता है कि कभी कभी ना जब आप कहते हो ना कि अब वी आर बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड कि T20 में ना नाम नहीं, T20 इज कॉम्बिनेशन। आप बहुत बड़े प्लेयर ले आओ, बहुत ही बड़े प्लेयर ले आओ। ये टीम की बैटिंग ऑर्डर भी उठा लो, 2000 इनकी जो 11 का बैटिंग ऑर्डर था यार, वो मतलब अनमैच्ड। 2016 का इनका बैटिंग ऑर्डर वाज अनमैच्ड। आप उस बैटिंग ऑर्डर का कहां मुकाबला कर सकते हो? आई थिंक जो डोमेस्टिक इंडियन प्लेयर्स की बात हो रही है, शायद किसका इंटरव्यू था, गेल का या वॉटसन का, जब उन्होंने कहा यार हमको तो था कि हम लोगों को तो मिलती थी वो प्रेफरेंस और प्रायोरिटी। अरे गेल ने कहा था कि मैं बाकियों का समझ नहीं, विराट और एबीडी
इर्द गिर्द हमारी फ्रेंचाइजी चलती है, सब कुछ है। तो यार देखो एक चीज तो ये होता है ना, वो साइड में बैठा है, अगर वो खिलाड़ी शहबाज अहमद है, अगर उसको आप फील नहीं कराओगे कि शहबाज तू हमारा मैच विनर है, आपकी नजर में कौन है डोमेस्टिक खिलाड़ी जिन पे आप चाह रहे हो कि इन्वेस्ट किया जाए? इन्वेस्ट इन टर्म्स ऑफ आपको लगता है कि वो फर्क पैदा करेंगे? देखो, मैं आपका इम्पैक्ट प्लेयर कौन होगा? बल्लेबाज आपको चाहिए, एक सुयश प्रभु देसाई है, आप जिनको आप बैटिंग ऑर्डर बना लो, फिर आपको मालूम। बैटिंग ऑर्डर बना दिया, इम्पैक्ट प्लेयर आपके दो जैसे राहुल भाई कह रहे हैं, विराट, महिपाल लोमरोड, 3 नंबर, रजत, 4, मैक्सी, 5, ग्रीन, 6 डीके, फिर इम्पैक्ट प्लेयर चाहिए। अब वो महिपाल लोमरोड, मिस्टर राहुल रावत जी का वोट है अनुज रावत जी के लिए। नहीं, मैं महिपाल लोमरोड और अनुज रावत, मिस्टर दोनों धीरज young है सिंह by the way। क्योंकि इन्होंने कहा है कि इनको देखने की भाई कौन से यंगस्टर्स हुए हैं। तो सबसे पहले आरसीबी के जो हैं सबसे बड़े फैन, नमक भी खाया जिन्होंने। तो मेरे लिए तो प्रभु देसाई और लोमरोड है, क्योंकि अनुज रावत ने एक इनिंग अच्छी खेली थी पिछले सीजन आगे राजस्थान रॉयल्स के लिए, खेली थी, देखो रन आउट भी किया था उस मैच में। देखो उनको भी बहुत ज्यादा जबरदस्ती ले जाया जा रहा है, उनमें नहीं उतना दिखता है जो भी है, पर किया जा रहा है बैक, वो व्हाटएवर रीजन। श्याम शर्मा जी हैं, डीडीसी के डायरेक्टर है, उन्होंने अनुज रावत को बहुत करीब से देखा हुआ है, उन्हीं की रिकमेंडेशन पर इन्होंने भी बैक किया उनको। तो उन्होंने वो एक जमाने पहले हाईली ऑफ हिम इतने वक्त से, उन्होंने वो एक लौते, आई थिंक बहुत खैर बहुत लोगों से बात होती है, वो एक लौते हैं जो आज तक यकीन रखते हैं। आपको पता है मैं क्या बोलूं कि ना बोलूं, बोल ही देता हूं। मुझे एक किस्सा था, पता नहीं क्या ये, कि जब इनका टीम में सिलेक्शन हुआ अनुज रावत का, तो मैं देख रहा था कौन है ये आरसीबी में, तो मैंने बोला कौन है, तो सर का ही ट्वीट आया था सामने मेरे सामने कि यार इनमें ऋषभ पंत वाली काबिलियत भी है और संजू सैमसंग वाली भी है। तो मुझे लगा चलो सर डीडीसीए में ही है, उनके पास तजुर्बा अच्छा है, पहचान अच्छी रखते होंगे, परख अच्छी होगी, पर जब देखा तो मुझे लगा शायद अब नहीं है वो चीज। दिल्ली से वो रेगुलर क्यों नहीं है? अनुज रावत में या उनमें? नहीं उनमें नहीं, अनुज रावत में। नहीं, अनुज रावत को दिल्ली स्टेट क्यों नहीं बैक करता? अब ये बात भी वाजिब है। परफॉर्मेंस ना, अगर आपकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट हो तो आपको बैक किया जाएगा। आरसीबी ने ओपन करवाया अनुज रावत से, उसके बाद क्यों विराट कोहली वापस ओपन? बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो उसी एकेडमी से आते हैं जहां से विराट दिल्ली में, जहां से विराट आते हैं, एक ही कोच है। सो ऑब्वियसली विराट का भी एक पर्सनल एक रहता ही है यार, आप यू नो आपकी एसोसिएशन हो जाती है, और वो कॉन्फिडेंस भी उन्होंने दिया ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि कॉन्फिडेंस ना, पर आप जॉर्डन को कितना भी कॉन्फिडेंस, एमएस धोनी की बहुत चर्चा होती है, एमएस धोनी किसी के, अगर एमएस धोनी ने राहुल भाई को ऐसे हाथ, आप सुनो क्रिस जॉर्डन, भाई जॉर्डन, एमएस धोनी, मैं तो आजकल वो वही उनकी डॉक्यूमेंट्रीज देख रहा अब आप सुनो, अगर एमएस धोनी ने राहुल भाई पे ऐसे हाथ रख दिया तो राहुल भाई हो जाएगा ना कि यार राहुल भाई पर्पल कुछ भी कर देंगे राहुल भाई, पर उन्होंने जॉर्डन पे भी हाथ रखा तो नहीं निकलवा पाया ना बेस्ट उनसे बात। अरे वही क्रिस जॉर्डन, क्रिकेट में जॉर्डन एक ही है। मुझे बेसबॉल वाले जॉर्डन याद है। बेसबॉल है बास्केटबॉल? बास्केटबॉल आपको याद है ना, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। नहीं, आप कौन सी जॉर्डन? नहीं, मैं माइकल जॉर्डन की ही बात कर रहा हूं। माइकल जॉर्डन द लेजेंड इज अ बास्केटबॉल प्लेयर। भाई मैं इसीलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि माइकल जॉर्डन दी बास्केटबॉल बट जब 93 या 94 में शायद रिटायरमेंट ले ली अचानक से, फिर वो बेसबॉल खेलने गए और बेसबॉल में ही वाज अ रूकी, बट जिस क्लब से वो खेलना चाहते थे उस क्लब ने कहा कि हम आपको नीचे वाली क्लब में, मतलब डिवीजन में खिला ही नहीं सकते क्योंकि उस डिवीजन में इतना मीडिया, ये वो, हम पार्क में हो रहा है फॉर एग्जांपल तो कहां से होगा? तो उनको जिस डिवीजन में रखा गया तो उनकी परफॉर्मेंसेस जो थी वो नहीं थी, तो मैं इसलिए सोच रहा था। क्रिकेट का एक ही जॉर्डन है, क्रिस जॉर्डन। बट तो आपकी चॉइस है अभी महिपाल लोमरोड? हाँ, नहीं लोमरोड और प्रभु देसाई में से कोई। और इवन मैं ये चाहूंगा मनोज भट्ट, किन लोकल नामों को आप बैक करना चाह रहे हो? जैसे वैशक ने अच्छा दिखाया था, पिछले सीजन अच्छा किया था, मतलब डेथ में भी बॉलिंग करी थी मेरे ख्याल से, स्लोअर वंस, और उन्होंने काम किया उन पर। आकाशदीप से आप नया बॉल क्या देखो, वैशक को हमने देख रखा है, आकाशदीप को देखा है, इन पे बात करना बड़ा आसान है और हम जानते हैं टैलेंट है लड़कों में। अब उन्होंने एक लिमिटेड मैचेस मिले और उसमें अपनी काबिलियत दिखाई है, बट मेरा मानना है अनलीश करो हिमांशु को। अगर आपने बैक किया है, स्पिनर है, आप बोल रहे हो कि उसपे है टैलेंट, लाओ ना। इनके बारे में खेलता है ना केकेआर से। बात आप मुझे बताओ, आप बोल रहे हो कि आकाशदीप को बाहर छोड़ दे? नहीं, उनको खिलाओ। एक सेकंड, विशक जिन्होंने पिछले सीजन प्रॉमिस दिखाया है, हाँ। उनको बाहर छोड़ दो। नहीं, ये नहीं कहा। मोहम्मद सिराज है तो हिमांशु को कहां खिलाओगे? अरे मैंने स्पिनर की बात की है, वो कह रहे करण शर्मा के लिए, ये चाह रहे कि हिमांशु, और हिमांशु शर्मा के बारे में जितना, मतलब जिन लोगों ने उनको देखा है, जितना फैंस केकेआर ने श्रेयस को खिलाया, किसने अच्छा ही उनके बारे में बोला, बट आप खिला नहीं रहे हो। दिनेश कार्तिक का लास्ट सीजन है। हाँ, ऐसा आई तो है खबरें की, भाई ही आल्सो डिजर्व्स एन आईपीएल ट्रॉफी ना। मतलब 2 विकेट कीपर का लास्ट सीजन हो सकता है फिर ये। डी फॉर दिनेश, डी फॉर धोनी। मुंबई के साथ विनिंग टीम में थे। दिनेश कार्तिक क्या कोलकाता विनिंग टीम में थे? नहीं, तब नहीं थे, कोलकाता बाद में आए, तब वो उधर थे। दिनेश कार्तिक सारी टीमों में खेले। दिनेश कार्तिक एक्चुअली, अगर आप इंडियंस की बात करें ना,
उन खिलाड़ियों में से होंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा टीमों के साथ खेला अमंग्स दोस्त। आई थिंक राइडू ने भी और इन्होंने भी। राइडू तो 2 ही खेली ना, मुंबई चेन्नई। युवराज होंगे राइडू क्या तो राइडू नहीं, सॉरी, उथप्पा राजस्थान। उथप्पा राजस्थान। होंगे। युवराज भी होंगे, उथप्पा भी हैं। ये तो पंजाब से भी खेले हैं दिनेश कार्तिक। हाँ नहीं, 2014 पंजाब से खेले में नहीं, मुझे याद आ रहा है दिल्ली रिद्धिमान में थे, मुझे याद है। दिनेश कार्तिक नहीं, सबसे ज्यादा टीमों में से गुजरात में खेले भी थे जब गुजरात अरे की शायद टीम आई। एक मिनट, जब वो बिस्ला मार रहा था, मनीष पांडे मार रहा था, विकेट कीपिंग कर रहे थे शायद, ये शायद, पता नहीं मैं सही हूँ कि नहीं हूँ। 2014 जो आप पंजाब की बात कर रहे हो, रिद्धिमान साहब, पता पता नहीं, शायद एक बार देखना तो पड़ेगा। जीत रही है इस बार आरसीबी। आप चलो जीत रही, टॉप 4 की टीम है कि नहीं, 10 में से इनको रैंकिंग कौन सी देते हो एज ऑफ नाउ? अधिक 7 दूंगा मैं। 7? नहीं पॉइंट्स मतलब किस में, 10 में ऊपर से नीचे। अच्छा, मेरे को लगा 10 में पॉइंट्स देने आपको। नहीं, 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 ये कह रहे टीम वाइज में 7वें नंबर पर रख रहा हूँ। इनसे नीचे कौन है टीम में? 3 बाकी। आप वो बताइए, मैंने गलत समझ लिया। सीडिंग क्या है आपकी? तीसरे नंबर पे आई थिंक। तीसरे नंबर तीसरे पे। नंबर। और ऊपर कौन है? तो एक सीएसके, ओके, जो पहले ही मैच हार जाएंगे। देखो सीएसके का वैसे भी जीते ठीक नहीं है। हो कभी सीएसके से। दूसरा पहले ही बोलते पहले मैच सुन लीजिए, आरसीबी के वो फैन जो को ओनर है एक तरीके से। आप एक मिनट, आपको पता है आरसीबी आखिरी बार चेन्नई में कब जीती थी? 2008 अरे यार सुन तो लो, कह रहे हैं कि इस बार आरसीबी की अनफॉर्चुनेटली शुरुआत जो है बहुत अच्छी नहीं हो पाएगी। वो मैंने कहा है ऐसा? अभी तो नहीं। मतलब नहीं कहा, नहीं नहीं आप अभी तक नहीं कहा। ये आप अपने दिल की बातें ऐसे दूसरे पे डाल के क्यों बोलते? खुल के बोलो ना आप। ऊपर की 2 टीमें आपने बताई, एक सीएसके बताई, आपको लगता है सीएसके से बेहतर टीम नहीं, सीएसके से हार जाएगी ना? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। पहला मैच देखो, पहले मैच से ना कोई टॉप पे बन जाएगा 14 मैच के बाद, ये कुछ नहीं होता। बट टॉप पे अगर 2 टीम आई थिंक हम मुझसे पूछोगे तो मैं सीएसके को रखूंगा और दूसरी रखूंगा मुंबई को, क्योंकि मुंबई में हार्दिक के आने के बाद वो टीम बहुत मजबूत हो चुकी है। आपको क्या लग रहा है राहुल भाई इस टीम का? आप कितने नंबर पे सीडिंग क्या देते हो? टीम अच्छी है, गेंदबाजी में थोड़े मुझे इनएक्सपीरियंस दिखता है, बाकी टीम अच्छी है इनकी। मुझे लगता है कि ये टॉप 4 की टीम है, बट वो बस वही है, मार्जिनल होगा, ऊपर या नीचे। कैलकुलेटर निकलेंगे मतलब कि अब जाएंगे, जा पाएंगे। उनको वो बैरियर तोड़ना है, ये 5 होंगे, चौक 4 वाला बैरियर। 5 होंगे, 4 आप क्या कह रहे हैं कि आरसीबी चोक करती है? ऑब्वियसली यार, आप ये मानते मैं तो थे ये कि भी कहता आरसीबी हूं कि चोक पिछले 10 करती साल है? से इंडिया भी कर रहा 2016 है। में दे चोक्ड। मतलब आप कह रहे हैं कि आरसीबी चोक करती है? यस, 2016 जब वो लास्ट लाइन आप नहीं क्रॉस कर पाते। आईपीएल की साउथ अफ्रीका है आरसीबी। देखिए दिल्ली की टीम नहीं जीती ना, किया है उन्होंने जो किया है, final that's it। खेला। दिल्ली की टीम नहीं जीती ना, पर दिल्ली चोक नहीं करता है। दिल्ली पहुंचती नहीं। पंजाब की टीम पहुंचते नहीं ही जीती है, वो चोक नहीं वहां करती। तक पहुंचते ही नहीं है। बैंगलोर के पास सब कुछ होता है, जैसे साउथ अफ्रीका है या पिछले 10 साल से इंडिया है। भाई हर बार उस बैरियर पे जाके हार जाना, उसको चोक ही कहते हैं ना। 2016 में 40 गेंद पे 60 रन चाहिए थे, आप चोक किए हो, दैट्स इट, रियलिटी है ये। 9 में तो सामने वाली टीम को क्रेडिट ना दिया जाए ना। नहीं देखो, ये तो है क्रेडिट, बट एक बात बताओ, आप 40, आप टेस्ट, आप T20 में तो जानते हो 40 में 60, अगर आपके पास नीचे शेन वॉटसन बैठा है, केएल राहुल गेल और बैठा विराट है, बैटिंग कर रहे हैं। गेल, तब आप बनता है जीतना। आप जय भाई, आपकी फॉर्मर टीम के बारे में आपका क्या विचार है, क्या लग रहा है? पिछली बार मैंने 4 नंबर दिए थे। 10 में से 4 दिए थे भाई जय भाई ने। वो भी क्यों दिया था मुझे आज भी याद बढ़ा है। लो क्योंकि मैक्सवेल की फॉर्म। नहीं, पिछले बार रजत पाटीदार नहीं था तो मैंने बोला कि और नंबर अच्छा, रजत पाटीदार, दैट ब्रिंग्स अस टू रजत पाटीदार। रजत पाटीदार जो लास्ट ईयर थे और रजत पाटीदार इस साल हैं। लास्ट ईयर नहीं थे। लास्ट 12 महीने की बात कर रहा हूं। हाँ इस दरमियान वो इंडिया भी खेल गए। हाँ, इंडिया खेल के क्या उनमें उनकी फॉर्म में, उनकी सोच में बढ़ोतरी हुई होगी, या जो टेस्ट मैचेस में उन्होंने रन नहीं बनाए वो उनके जहन में ज्यादा कंधों पे भार होगा? पता नहीं सर, पता नहीं, मैं मिला हूँ उनसे वैसे, और जितना मैं जानता हूँ उनको, मतलब एक शायद मेरा ओपिनियन यहाँ पे हो सकता है कि जितना मैंने उनको देखा है या जाना है, वो खिलाड़ी बर्डन नहीं रखता अपने ऊपर। जो है आज का है, आज क्या है वो करते हैं, ठीक है। नहीं, बात उनका वाजिब छोड़िए। आपकी, बात आपकी आप वाजिब है। कैसे असेस करते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता ज्यादा फर्क आएगा। मुझे नहीं नंबर लगता 4 के लिए, नंबर 3 के तीन लिए के ही सूटेड बेस्ट। इन दिस फॉर्मेट। व्हाइट बॉल में तो सर अच्छा किया था उन्होंने, जो मतलब पिछला तो इंजरी थी उनको। बस मुझे ये डर है कि आप इंडिया खेल गए ना, एक गोल होता है, इंडिया खेल गए और जिस तरह से अनफॉर्चुनेटली उनकी 6 इनिंग गई हैं, आई थिंक उसमें लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस का मुझे खतरा रहेगा। और 3 नंबर पर बड़ा क्रिटिकल है, आप फाफ और विराट के बाद आते हो
और मैक्सवेल और कैमरन ग्रीन ने आपके बाद आना है। पिछली बारी 3 नंबर ही इनको सबसे ज्यादा जो मरवाया था, नंबर 3 ही। सब कुछ ट्राई कर लिया था उन्होंने वहां पर, कभी मैक्सवेल भेजे, कभी कुछ भेजा, कभी कुछ, कभी शबाज भी आ गए थे, तो बड़ी प्रॉब्लम रहती है। वैसे 6 पे अगर दिनेश कार्तिक आ रहे हैं, बैटिंग ठीक है इनकी, मतलब बैटिंग इनकी, जो हम मुंबई की बात करते हैं, अगर आप देखो ना, ऑन देयर डे में से एक बैट्समैन भी खड़ा हो गया। फैफ का पिछली बार मुझे लगा था कि शायद वक्त हो गया, उतने उनके नहीं रन बनेंगे, बट बनाए उन्होंने, बड़ी जबरदस्त बैटिंग करी। और इस बारी वो थोड़ा सा वो भी उस तरीके के रन लेकर नहीं आ रहे, और सिर्फ यार एक वक्त पहले ये चर्चा थी कि फैफ वर्ल्ड कप खेलेंगे और रन सब कुछ अच्छे आ रहे थे, बट द मोमेंट वो चर्चा आई, फैफ के रन बंद हो गए, वैसे रन नहीं आए वहां पर। तो आपको भी मतलब प्लेऑफ्स लग रहा है सर आरसीबी के लिहाज से? प्लेऑफ्स तो जाएंगे यार, मतलब प्लेऑफ में जाना बैंगलोर का इज नॉट अ सरप्राइज। पिछले 4-5 साल लगातार पता है पिछले सीजन मैंने बोला इनको कि इनके पास स्पिनर नहीं, जो राहुल भाई ने बोला ना, टॉप 4 जा सकते हैं, बट वही रहेगा कि 4 नंबर से ऊपर जाएंगे। बट पता है पिछले सीजन मुझे याद है राहुल भाई हम लोग में चलता था, टॉप 4 की बात तो यार कुछ भी हो सकता है जय, देखो इसीलिए हम टॉप 4, इसलिए वहां पे ये होता है कि हाँ द मोमेंट सीएसके या मुंबई इंडियंस जैसी टीम आ जाए तो फिर आपको पता है कि यार ये दोनों टीमें है ना, इनके चांसेस बढ़ जाते हैं। द मोमेंट वो 2 टीमें आपकी टॉप 4 में आ जाती हैं, बहुत डिपेंड करते हैं। टॉप 4 में आ गई तो फिर तो ये भी जीत सकते हैं, टाइटल भी जीत सकते हैं, पर ये टॉप 4 में आना होगा। टॉप 4 फिलहाल मुझे लगता है टीम है टॉप 4 की, इनके लिए वो लड़ते झगड़ते या तो नंबर 5 या नंबर 4 जाना होगा, और इन्होंने 5 की जगह 4 कर दिया तो यू नेवर नो। पर ये है क्योंकि इनके एक तो होम ग्राउंड वही है ना कि होम एडवांटेज है नहीं वहां पर, और बॉलिंग हम कह रहे हैं कि सवाल, और देखो यूजी ये बोलने की बात है मनोज, होम एडवांटेज है नहीं। नहीं है ना देखो यार। होम एडवांटेज क्या होता है यार, चेन्नई को है होम पाटा एडवांटेज, विकेट, चलो फॉर एग्जांपल जो बड़ी टीम की हम बात कर रहे हैं, चेन्नई को मुंबई के पास है होम यार, एडवांटेज। मुंबई का जो स्टाइल ऑफ प्ले है, और वहां पर नई बॉल पर आपको ये है कि मुंबई में हमेशा असिस्टेंस रहती है। कोलकाता का जो पाटा विकेट अगर आपको मिलता है कोलकाता को उसमें आप वो करेंगे, इस साल आप देखिएगा उनका सरफेस उनका उस तरीके से वो देंगे रहेगा। नरीन वाला, हाँ, चक्रवर्ती वर्ल्ड कप वाला। में भी देखा था ना हमने, तो एक बहुत फर्क पड़ता है। आप टीम बिल्ड करते हो ना अपनी, वैसे कि जब आप टीम बना रहे हो आप अपनी कंडीशंस देखते हो कि भाई कहां पर क्या है। नहीं यहाँ तो स्पिनर वैसे इनके पास है ही नहीं, तो ये उसका मैं वही कह रहा हूँ कि स्पिनर्स के लिए शायद ये ढूंढ सकते थे बेहतर, इन्होंने ऑक्शन में भी वो काम नहीं किया वैसा। तो बॉलिंग थोड़ी सी डाइसी है, बट यही है कि बैटिंग इनको फिर वो है कि 20-20 रन ऊपर बनाने पड़ेंगे इनके बैटर्स को। बाकी टॉप 4 में तो चांस रहेगा, और कंसिस्टेंसी दिखाई है इन्होंने इसमें। 4 साल हो गए या 5 जब लगातार 4 में पहुंचे। नहीं पिछले साल मुझे याद है मेरा और राहुल भाई का हम लोग का बैटर भी चलता था यहाँ पर, तो आखिरी मैच जब ये इनके हाथ में था ऑक्शन, मतलब टॉप 4 में पहुंचना, हार गए थे। हाँ। फिर ये आई थिंक ये 6 पे फिनिश किए थे, राजस्थान 5 पे फिनिश की थी, ऐसा कुछ था यार। उससे पहले पिछले 3-4 सीजन तो ये गए हैं, गए, टॉप 4 में गए। गए हैं। तो ये था जी। आप बताइए आपको क्या लग रहा है कि आरसीबी टॉप 4 या फिर फाइनली वो ये साल है जहां पर ये टाइटल जीतेंगे, और हो सकता है उससे पहले इनकी विमेंस टीम जो कि ऑलरेडी एलिमिनेटर में पहुंच गई है वो जीत जाए। तो ये आप वीडियो आज देखा है आपने आरसीबी का। कल जो है सुबह 10 बजे एक और टीम आपका इंतजार आपको करेगी। क्या लगता है, सीधा पूछो, आरसीबी में है दम? जाएगी क्योंकि टीम तो टाइटल बदल बताओ, गई है। जाएगी सीधी बात है। प्लेऑफ्स। देखो हम कमेंट लगभग मुझे सेक्शन में लगता है लिखो। हम प्लेऑफ में 10 टीमें, उनमें से अगर बहुत हद बढ़ गई तो हम एक टीम को बोलेंगे ये नहीं जाएगी। मुझे लगता है हम बाकी टीमों को बोलेंगे प्लेऑफ्स नहीं जाएगी। पर यहाँ पर आते कि टाइटल जीतने वाली बात लग रही है नहीं लग रही है, वो आप बताइए कमेंट सेक्शन में जरूर। और अपनी बेस्ट 11 बतानी हो या फिर जो हमने बॉलर्स का मामला फंस रहा था वो बताना हो, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अमेरिकन पिस्ताशियोज भिजवाने की कितनी जरूरत है बॉलर्स को पूरा भिजवा दें स्टॉक अमेरिकन पिस्ताशियोज का? जरूरत पड़ेगी, बहुत जरूरत पड़ेगी। बैटर्स को फिर भी बैटर्स नहीं, उन पर डिपेंड ज्यादा हो जाएगा। मतलब बैटर्स ऐसा कर सकते हैं ना कि लो मेरे हिस्से के भी खा लो आप, थोड़ा सा ऐसे सिचुएशन इनकी है। और बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां पर आप जाकर अमेज़न पर लाइव सेल चल रही है। आईटेल के 3 बड़े जबरदस्त फोन है, P55, P55 प्लस और A70 फास्ट चार्जिंग। और वो आरसीबी फैंस के लिए बड़ा जरूरी है, जल्दी चार्ज हो जाते हैं। नहीं यार तो भाई सबसे ज्यादा माहौल ग्राउंड में किस में बनता है? आरसीबी बैंगलोर की ग्राउंड में होम मैच। तो आजकल मैच में क्राउड कैसे माहौल बनाता है? फ्लैश लाइट लाइटें जला। तो फ्लैश लाइट अगर आप आम फोन में क्या लगाओ तो बात बैटरी की है कितनी सर? जल्दी ड्रेन क्या आउट हो बात जाती की है? आपने? हो जाती है ना ड्रेन आउट। ले लीजिए भाई आईटेल का फोन, तो आईटेल का चार्ज फोन कहाँ करेंगे वो? चार्ज से करके जाओ यार, उसमें ये यही कर तो दी ना फीचर वही है ना। बात। क्या फास्ट चार्ज। क्या ही बात बात कर दी है। क्या ही बात कर दी आपने? बैटरी वहां ड्रेन आउट होगी स्टेडियम में। फास्ट चार्ज यार। यार, पावर बैंक अगर आपने पावर बैंक राहुल नहीं, भाई नहीं, एक मिनट, पावर बैंक क्या करना है जब आईटेल का फोन है? हो सकता है नहीं ये आईटेल का फोन कभी कभी आपको ये कॉन्फिडेंस देता है ना कि आज आप ट्रैवल करने 3 ले जाओ ना। तीनों ले जाओ, P55 P55 प्लस हाँ, A7 सबको मिला के कितना होगा? 10-20 हजार के तीन नहीं, होंगे। 2 तो आप ऐसे कर ही सकते हो ना लाइटें। लाइट। चलिए ज्यादा- पूरे ज्यादा मैच लाइटें में थोड़ी हैं। जलानी होती है, थोड़ी देर के लिए जलानी होती है। नॉर्मल फोन रहेगा तो वो ड्रेन नहीं, हो आपने जाएगा। सेल्फी ये भी तो बना सकते हो। चलेगा ना, अगर आपको विराट मिल गए ग्राउंड में, आप ऐसे सेल्फी बनाओगे। सेल्फी बनाइए, रील्स बनाइए, हमें भी उस टैग फोन से हमने करिए। शूट किया मुल्लापुर स्टेडियम की स्टोरी जो राहुल ने, यार क्या जबरदस्त है यार, बड़ी जबरदस्त। ऊपर से ड्रोन से मैं मतलब टावर से जो मैं लेके आया हूँ। आप ड्रोन पे चले गए थे। चलिए अभी इजाजत लेते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बहुत बहुत शुक्रिया।